नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके इस्तीफे के बाद से पश्चिम यूपी का माहौल गरमाया हुआ है। पर्दे के पीछे बड़ा खेल हुआ है। इस बात को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर जाट बेल्ट में, यह चर्चा बहुत तेजी के साथ चल रही है कि आखिर क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा लिया गया या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया है। कई सारी घटनाक्रम, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है कि यहां उपराष्ट्रपति को एक नोटिस दे दिया गया है कि अपना वो घर खाली करे। यानी 24 घंटे के बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों हो रही है, सवाल ये भी। मैं इस वक्त हूं शामली जिले के बहाउड़ी गांव में और मैं यहां बैठा हूं चौधरियों के पास। दरअसल जाट समाज से तमाम लोग हैं और ये इसी बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर उनके समाज के इतने बड़े पदाधिकारी को क्यों इस्तीफा देना पड़ा। उसके पीछे क्या कोई दबाव रहा होगा या फिर उसके पीछे कोई उनका स्वास्थ्य कारण जो वो बता रहे हैं। ये सारे तमाम सवाल, लेकिन एक बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि इतनी जल्दबाजी में जब इस्तीफा दिया तो इतनी जल्दबाजी सरकार को दिखाने की क्या जरूरत है कि सरकार ने उनका बंगला भी खाली करने का उनको नोटिस दे दिया। लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे साथ है खाप के थांबेदार है बाबा श्याम सिंह जी, गठवाला खाप से है। आप लोगों ने ये खबर सुनी, जब आपको भी ये क्या लग रहा है कि अब इस्तीफा और इस्तीफे के 24 घंटे के बाद में ही उनको मकान खाली करने का, ये कब कैसी स्थिति आपको लग रही है? देखो, स्थिति तो राहुल भाई ऐसी है। अब पहली तो बात यह है कि इतने सच्चे और ईमानदार इंसान को इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। या तो कोई दबाव है, या जो वादे धनखड़ जी ने समाज तक किए थे वे पूरे नहीं हो सके, इस वजह से दिया हो। असली बात तो यह है कि जब तक धनखड़ जी किसी के बीच जाकर अपनी स्थिति को नहीं बतावेंगे तो समाज को कोई इसका पता नहीं चलने का। अभी तो यही लग रहा है या तो राजनीति के तहत उसका इस्तीफा गया या दबाव उस पर कुछ आया, इस वजह से दिया गया। इतनी जल्दबाजी कहीं की थी, तुरंत ही उसका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। सच्चा ईमानदार इंसान की तो आज कदर खत्म होती जा रही। रही बात राजनीति की, राजनीति में बिरादरी कोई नहीं होती। इंसान की जरूरत है, इंसान सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, उसमें जात बिरादरी का कोई लेना देना नहीं होता। रही बात जाट बिरादरी की, जाट बिरादरी को घुमाया गया था पहले भी, भाई उपराष्ट्रपति बना दिया गया। आज उसी उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। इसकी वजह या तो धनखड़ जी जान सकें या सरकार जान सके क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसने इस्तीफा दिया, कुछ लिख के भी दिया होगा, उसने कुछ बताया भी होगा। तो अगर समाज इस चीज़ को चाहता है कि धनखड़ जी तब बात करके और समाज के बीच मानकर मैं कुछ अपनी स्थिति बतावें, तो समाज इसके लिए पहल करनी चाहिए और पहल होनी भी चाहिए, और धनखड़ जी को समाज के बीच मानकर अपनी स्थिति बतानी भी चाहिए। यानी आप यहाँ एक पंचायत की भी जो चर्चा कर रहे हैं कि पंचायत अगर जरूरत पड़ी तो पंचायत भी कर सकते हैं आप लोग। देखो, पंचायत की बात यह है, जो हमारे से बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सभी की एक राह हो, और एक राह मिलने के बाद में अगर जरूरत पड़े तो पंचायत बुलाने का भी समाज को अधिकार है, और धनखड़ जी को उसमें आके अपनी बात को कहने का भी अधिकार है। क्योंकि इतनी जल्दी में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति को नोटिस देना कुछ अटपटा लगता है। हाँ, अटपटा है जी। नाइंसाफी उनके साथ। अच्छे नेता थे, बहुत ईमानदार। जो हुआ गलत हुआ। समाज के हिसाब से आपको लगता है कि मतलब ये एक समाज के बड़े नेता के साथ कहीं कुछ हो रहा है? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अच्छे आदमी थे और जाट समाज के तो बहुत, हर किसी को आवश्यकता थी उनकी। किसान की आवाज़ उठाए थे, उनके बच्चों का भविष्य सुधरा था। ये गलत हुआ जो हुआ। आप बताइए चौधरी साहब, आपको जब ये आप बताएंगे कुछ आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये पीछे कुछ हो रहा है या मतलब स्वाभाविक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होगा? समाज के बीच में कैसी वो है उसको लेके? समाज के बीच में तो भाई गलत है, अपमान है। एक ऐसे आदमी का, ईमानदार आदमी का अपमान हो रहा समाज में। सरकार कर रही है, बढ़िया आदमी, सभी बढ़िया आदमी है समाज में, तो भाई सभी ढाल के लोग रहेंगे।
ईमानदार भी होंगे, वैसे भी होंगे। थोड़ा सा थोड़ा है कि एक बिरादरी का ना असर हो रहेगी है। हम तो इस बात के खिलाफ है, सरकार के साफ है बात। ईमानदार आदमी के अलग मकान भी खाली करा सके, या बताया कि एकदम थी मकान तो वहीं रहेगा वो। अगर एकदम तो ही मकान में खाली कर दो, क्या पता है कि बस बात को तो वही जान सके जिसके साथ भी इतनी। तो देखो ये चीज भी एक लोगों के दिमाग में है। चौधरी साहब आप थोड़ा बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? हमारे गांव बहाउड़ी के मौजूद जिम्मेदार 3-4 व्यक्ति और मतलब है ना 15-20-30 आदमी बैठे हैं यहाँ, तो सब ऐतराज मान रहे। बस हम तो इतना ही कह सके अपने आप, हमारे धनखड़ साहब का सही निर्णय दें, बस मैं तो यही कहना चाहूँ। देखिए गांव पे लोग जो है कुछ लोग जानते हैं इस मुद्दे को, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन जो भी है समाज के तौर पर थोड़ा सा जो है लोगों को लग रहा है अटपटा की कुछ गड़बड़ हो रही है। आप बताएंगे कुछ? आप बताइए। अच्छा चौधरी साहब, क्या लग रहा है कि कहीं कुछ कह रहे हैं लोग कि भाई ये मामला जो है सरकार से सीधा टकराने की वजह से हुआ, या फिर कह रहे हैं कि किसानों से जो है वो हक में बोलते थे, सरकार को शायद पसंद नहीं आया, ऐसा लगता है कुछ हुआ है? ये तो सेंद्र को बात है री भाई, होया क्यों नहीं होया है। और जो इस तरीके का ईमानदार आदमी, जो रुको भाई, जो इतने ईमानदार आदमी को हटा रहे और फिर उसकी नूनी बता रहे हटा क्यों रहे। एक बीमारी अगर आदमी का हो भी गई तो वह 5 लोग तो रहा उसमें लोकसभा में, और एक राज्य उसमें, और फिर एकदम वो हो गया बीमार। और बीमार भी हो तो डॉक्टर भी होंगे, या बीमार हो तो इस्तीफा ही दे जा, और बीमार हो गए इस्तीफा दे दो। और बीमार तो सरकार में सारे मंत्री सारे संतरी सभी होते होंगे। और फिर ऐसा क्या पता है कि भाई अब बीमार हो तो मकान भी खाली हो लगे। क्यों जाट बिरादरी का था, जाट बिरादरी का पान कर रहे क्या कर रहे, तो कल कोई योगी को पंग गए, और भी ईमानदार जितने नेता सबको पंग गए। तो या तो एक किस्म से कड़ा है, और कड़ा राजनीति में होनी और समाज में होनी और बिरादरी में होनी, या बहुत गलत बात हो। हम तो एक बात कहेंगे इस चीज का, हमारे जो उपराष्ट्रपति है एक बार थोड़ा सा समाज के सामने कुछ ना कुछ कहना चाह, उन्हें भी कहना चाह, ताकि समाज को पता चल जा सरकार में के हो चोरी। और इसने किसानों की तो आवाज उठाई थी, और किसान ही सरकार बना रहे। अगर आवाज उठाने पर इस्तीफा दिए जा तो गलत बात है। अरे जब हम सरकार के साथ दे रहे, सरकार के साथ वो कर रहे, सारा काम सरकार के साथ है, तो फिर धोखा क्यों कर रही सरकार भाई? तो ये तो जयंत चौधरी भी है सरकार में, उन्हीं के साथ में तो है। मतलब अगर किसानों की बात है, वो भी किसानों की पार्टी है। तो किसानों के जयंत का है, जयंत का भी सिस्टम चल रहा है उनका, और चल रहा है कि नहीं चल रहा, जयंत को भी डाल फेंक देंगे तो किसी दिन जयंत की भी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब होने में क्या दिक्कत आ रही? और इनकी क्यों नहीं होती? जो इस्तीफा दवा रहे तबीयत तो इनकी भी खराब होती होगी। और बस तुरंत मकान खाली हो, दवा पानी में हिसाब लगा, दवा पानी भी नहीं मिलती होगी ना, तो जब इस्तीफा दवा रहे। यह आदमी का कुछ तो टाइम देना चाह, उसे ट्रीटमेंट का भी टाइम होता होगा। ठीक है भाई, आज तो बुखार हो गया तो सिर में दर्द हो गया, गोली लेकर कल को फिर आइए, एक दिन कैंसिल हो जाएगी वाह जब बुखार हो गया। या उसका काम ये कि इस्तीफा दे दो, या कौन सी बात हुई? हमें तो यह बात और मेरे समाज को बात बिल्कुल किसी भी तरीके न तो हजम हो रही, और न हम इस चीज को मान रहे भाई। तो देखो ये चीज है गांव में अभी समाज के बीच में चल रही है जो आपके सामने है। चौधरी साहब एक छोटी सी बात ये बताइए कि जैसे कई वीडियो चल रहे हैं कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका वो पहलगाम घटना पर सरकार से जवाब मांग रहे थे, और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी का बयान आता है कि जो रिकॉर्ड में जाएगा वो जो हम बोलेंगे वो रिकॉर्ड में, ये वीडियो भी चल रहा है। फिर दूसरा ये भी है कि किसानों की आवाज़ उठाना कहीं भारी पड़ गया। और फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कैश वाले जो जिनके घर कैश मिला था जज साहब के यहाँ, वो मामला भी जो है उस पर कहीं श्रेय लेने की राजनीति सरकार की हो रही थी, कि सरकार उस पर श्रेय लेना चाहती थी, ये विपक्ष को श्रेय ना चला रहा, कानून आड़े आ रहा था कि उपराष्ट्रपति को बीच में से हटना पड़ा। ये सारी तमाम चीजें चल रही है, आपको कहाँ हजम होती है कुछ चीजें इनमें से कोई ऐसी? जयंत चौधरी भी क्योंकि अब अगली कहीं ना कहीं सरकार के साथ है, क्योंकि ये घटना आज
उनके साथ अगर हुई है तो शायद अगली घटना किसी दूसरे नेता के साथ हो सकती है। समाज की बात अगर आप करें तो समाज की बात अगर करें राहुल भाई, तो समाज अपना काम करे, राजनीति अपना काम करे। राजनीति के तहत जो भी बात हो वो राजनेता ही सुलझा सके। समाज तो कोई बात दिमाग में आई तो कह सके, नहीं तो चुप रहेगा। बात आपकी जयंत की करी आपने बात, देखो जयंत भी राजनीति में है, समाज तो भी है। अगर वो कोई भी निर्णय ले तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले, उसमें कोई दखलंदाजी किसी की नहीं होनी चाहिए, ना करनी चाहिए। जयंत हो या और उसका कोई छोटा बड़ा भी हो, तो देखो राजनीति का पहलू तो राजनीति करने वाले कर सकें। सामाजिकता है, अगर हम समाज के लोग हैं, अगर हम राजनीति में बढ़ के और कोई घटनाक्रम करें तो हमारे लिए जायज नहीं है, ना मुझे जायज मानते। हम तो सिर्फ इतना जानना कि समाज के जो लोग हैं और समाज में कोई बात आ रही तो उसे सुलझाने का कार्य समाज का है। तो इसी वजह से पहलगाम की बात ले लो या कहीं की भी ले लो, वो सरकार का काम था। सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, चर्चा हुई। भाई जो जिसने वे मारे थे वे मरे या नहीं मरे, तो वो तो मामला सरकार के में तहत का है। सरकार उसमें जो भी एक्शन लेगी वह सरकार लेगी। उसकी पीड़ा अपने पीड़ा समाज के बड़े नेता को गए उनकी है, इस बात वो तो उनकी है, प्रधानमंत्री है, उससे नीचे रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है। मैं क्या एक्शन ले के नहीं लेते वो तो उनका काम है। समाज का काम जो है समाज करेगी। हम समाज के नुमाइंदे हैं, समाज की सेवा में हैं। हमें तो अपना कार्य इतना ही रखना चाहिए कि हमें समाज की सेवा तो विपरीत होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सच सामने आना चाहिए आपको लगता है, और सच सामने आना चाहिए। हाँ। जनता भी इसी बात को देख के कि सच है या नहीं है। अगर सच तो है तो सराहना होगी, अगर नहीं है तो उसकी आलोचना होगी। और जब आलोचना होगी तो फिर सबको पता चलेगा कि भाई ये काम गलत था, इसलिए इसकी आलोचना हुई। तो यहाँ सीधे तौर पर अब चौधरियों ने एक बड़ी बात जरूर यहाँ कह दी है कि सच सामने आना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात होगी या फिर आगे पंचायत होगी, ये आने वाला जो समय है समाज के बीच बैठकर ये तय होने जा रहा है। लेकिन पश्चिम यूपी में जिस तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, और अब जब उनका इस्तीफा हुआ और उसके तुरंत बाद उनको एक नोटिस मकान खाली करने के लिए दिया जाता है, ये भी एक संदेह के घेरे में। आने वाले दिनों में इसका असर 27 के चुनाव तक पड़ेगा या फिर लोकसभा चुनाव में भी इसका असर होगा। बिहार में अब चुनाव चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो बेल्ट है वो जाट बेल्ट है। एक बार आपको याद होगा जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री हुई थी, विपक्ष के लोगों ने की थी, उस पर जाट समाज लामबंद हुआ था कि ये समाज के बड़े नेता का अपमान। लेकिन अब क्या उसी तरह से एक बार फिर से समाज लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका सरकार पर क्या असर होने वाला है? पर्दे के पीछे की कहानी कब तक खुलेगी? आने वाले दिनों में तय होगा। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।